महिला नागा साधुओं की ज़िंदगी का वो रहस्य जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको महिला नागा साधुओं की ज़िंदगी के उस पहलू से रूबरू करवाएंगे जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते। अगर आप भी महिला नागा साधुओं की इस फैसिनेटिंग लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हर बार कुंभ में पूरे देश के कोने कोने से साधु संत आकर जमा होते हैं और उस पूरे जमावड़े में नागा साधुओं का रुतबा अलग ही नजर आता है और इसके साथ ही महिला नागा साधुओं को लेकर उत्सुकता भी बढ़ जाती है। लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। लोगों के मन में उन्हें लेकर कई सवाल होते हैं जिनके जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नागा साधु जो होते हैं, जिस प्रकार वो ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के होते हैं, अर्धनंग अवस्था में रहते हैं, क्या महिला नागा साधु भी इसी प्रकार से बिना कपड़ों के अपना जीवन व्यतीत करती हैं या वो कपड़ों का जो है इस्तेमाल करती हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिसे लोग नहीं समझ पाते। तो चलिए आज महिला नागा साधुओं की ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर गौर करते हैं। महिला नागा साधु बनना आसान नहीं होता दोस्तों। इसके लिए महिलाओं को कड़ी तपस्या और कठोर नियमों का पालन करना होता है। उन्हें पुरुषों की तरह ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, यानी कि वो शारीरिक संबंध किसी से नहीं बना सकती। अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है। पूरे देश में इस समय 5000 से अधिक महिला नागा साधु मौजूद हैं। ये महिला नागा साधु हर कदम पर पुरुष नागा साधुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महिला नागा साधु बनने की राह में विदेशी, खास तौर पर यूरोपीय महिलाएं सबसे आगे हैं, जबकि नागा साधु बनने के लिए उन्हें बहुत ही कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है। फिर भी विदेशी जो रहती हैं वो महिलाएं आजकल नागा साधु बनने के लिए बेहद आतुर दिखाई पड़ती हैं। उन्हें अपना पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित करना होता है। नागा साधुओं को, महिला नागा साधुओं को उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होता है, ईश्वर की भक्ति और आराधना। जब कोई महिला साधु नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूरी कर लेती है तो उन्हें माता कहा जाता है। जब भी कोई महिला नागा साधु बनने का प्रण लेती है तो उसे अपने लिए एक अखाड़ा चुनना पड़ता है। अखाड़े के लोग महिला की जन्म से लेकर अब तक के उसके जीवन की अच्छी तरह छानबीन करते हैं। जब महिला नागा साधु बनने का निश्चय कर लेती है तो उसे अपने घर संसार के अपने रिश्तों को पीछे छोड़कर आना पड़ता है। परिवार से अपने मोह को तोड़ने के लिए उसे अपने सभी रिश्तों का पिंड दान करना पड़ता है। गंगा के पानी में उन्हें अपने साथ अपने सभी रिश्तों को बहा देना पड़ता है। इसके बाद उन्हें अपने बालों की आहुति देनी पड़ती है। अखाड़े की परंपरा के अनुसार सन्यासियों को अपना मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद उन्हें गोमूत्र, दही, भस्म, गोबर, चंदन और हल्दी दशाविधि से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही 6 से 12 साल का कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। इस दौरान वो शारीरिक सुख का बिल्कुल आनंद नहीं ले सकते। इसके बाद उनके गुरु उनकी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में इस बात की जांच की जाती है कि ये महिलाएं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में सक्षम है कि नहीं। जब गुरु को इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि महिला हर तरह से नागा साधु बनने के लिए तैयार है तो उसे दीक्षा दी जाती है। लेकिन अगर महिला परीक्षा में पास नहीं होती तो उसे कुछ और साल तक तैयारी करने के लिए कहा जाता है। नागा साधु बनने के बाद इनका जीवन पूरी तरह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। इसके बाद नित्य कर्मों के बाद ये शिव भगवान का जाप करती है। दोपहर के भोजन के बाद ये फिर से शिव की आराधना में लीन हो जाती है। नागा साधुओं के इष्ट भगवान शिव होते हैं, इसलिए ये खुद को शिव के रंग में रंग लेती हैं और इन्हीं की तरह धूनी जमाए रहती हैं। ये साध्वियाँ आग के चारों तरफ बैठकर साधना करती हैं। इनकी साधना पर मौसम और परिस्थितियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी हो चाहे गर्मी, बरसात हो या कोई और मौसम, हर मौसम में ये एक साथ जीवन व्यतीत करती हैं। अगर देखा जाए तो महिला नागा साधुओं और पुरुष नागा साधुओं में केवल एक ही अंतर होता है और वो ये कि जहाँ पुरुष नागा साधु अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, वहीं महिला नागा साधु एक खास तरह का गेरुए रंग का वस्त्र ग्रहण करती है। इस कपड़े में कोई भी सिलाई नहीं होनी चाहिए
और इन्हें बस उसे कपड़े को बांध कर अपने शरीर को ढकना होता है। यहाँ तक कि कुंभ में नहाते समय भी ये साध्वियाँ इस वस्त्र को धारण किए रहती हैं। इस भगवा चोले में इनका देवी रूप और भी गरिमामयी लगता है। महिला नागा साधुओं में दशनाम सन्यासिनी आखाड़ा सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। महिला नागा साध्वियों को माई, अवधूतनी या नागिन भी कहा जाता है। इसके अलावा कई जगहों पर इन्हें श्री महंत का पद भी दिया जाता है। इन्हें बिल्कुल पुरुष नागा साधुओं की तरह ही धर्म का रक्षक माना गया है और इन्हें भी वही सम्मान दिया जाता है क्योंकि पुरुष नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधु हमेशा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं और आश्रमों और मठों में रहकर सालों से तपस्या करते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ नागा साधु अपना पूरा जीवन मंदिरों में ही साधना करते हुए बिता देते हैं। लंबी से लंबी दूरियां ये पैदल ही तय कर लेते हैं। पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा साधुओं को भी अस्त्र शस्त्रों पर ज्ञान दिया जाता है ताकि समय पड़ने पर वो धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने में पीछे न रहें। और यही कारण है कि इनके मठों को अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़े का निर्माण वर्ष 547 में किया गया था। इन अखाड़ों का निर्माण मठों, मंदिरों और भक्तों की रक्षा के लिए किया गया था। आज इतने सालों बाद भी परंपरा कायम है कि नागा साधु बनने से पहले किसी अखाड़े में प्रवेश लेना पड़ता है। भले ही देश में 13 अखाड़े मौजूद हो, लेकिन इन 13 अखाड़ों में से केवल 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनते हैं। इनमें से भी जूना अखाड़ा सबसे बड़ी संख्या में नागा साधु तैयार करता है। किसी भी साधु को कुंभ मेले में ही नागा की उपाधि दी जाती है। देश में कई तरह के नागा साधु मौजूद हैं। इलाहाबाद में नागा साधुओं की तरह उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा। ऐसा नहीं है कि एक बार नागा साधु बन जाने के बाद उनकी परीक्षा खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें कठिन परिश्रम देना पड़ता है। इन साधुओं की ब्रह्मचर्य की परीक्षा बहुत कठिन होती है। ब्रह्मचर्य के पालन के सिद्ध होने के बाद नवागत को महापुरुष का दर्जा दे दिया जाता है। नागा बनने से पूर्व गंगा नदी में 108 डुबकियां भी लगाना अनिवार्य माना जाता है। सबसे पहले महापुरुष की उपाधि मिलती है, फिर अवधूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय अपना श्राद्ध करना और अपना ही पिंडदान करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद साधु बनने की एक और कड़ी परीक्षा होती है। इसके लिए 24 घंटे तक बिना कपड़ों के अखाड़ों के ध्वज के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। इस तप के बाद ही नागा साधु बनने की प्रोसेस शुरू होती है। नागा साधु केवल कुंभ के समय ही दिखाई देते हैं और कुंभ में भाग लेकर वापस अपने स्थान को चले जाते हैं जहाँ कठिन तपस्या करते हैं। यही उनकी तपस्या है। हिमालय की ही ताकत है कि हिमालय की चोटियों पर जहाँ आम आदमी का पहुँचना मुश्किल है, कहा जाता है कि अपनी तपस्या के बल पर वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने में माहिर है और इसीलिए उन्हें ना तो ठंड लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। भगवान की भक्ति से बढ़कर उनके पास कुछ नहीं होता। दोस्तों, नागा साधुओं के जीवन के रहस्य जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी नागा साधुओं के इन रहस्यों को जान सकें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर